आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मयंक है। मैं जिला चंबा का निवासी हूँ और आज वाइल्ड लाइफ एडवेंचर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिला है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अपना इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, पहले कुछ लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार जो जो लोग कनेक्टेड हो चुके हैं वो मुझे कंफर्म करवा दें प्लीज़ कमेंट में कि मतलब ऑडियो लैग तो नहीं कर रहा है या फिर आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी कनेक्ट हो चुके हैं, वो प्लीज़ एक बार कंफर्म करवा दें कमेंट में कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है या नहीं, या फिर ऑडियो लैग तो नहीं कर रहा है। योगराज राणा जी हेलो बोल रहे हैं। हेलो सर। चलिए 2 मिनट और लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं तो वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अमन जी बोल रहे हैं वॉल्यूम ठीक है, ऑडियो ठीक है। चलिए। ये ऑल गुड। अगर बीच में ऑडियो में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, ताकि कोई इशू है तो इसको रिजॉल्व किया जाए। ये मॉडरेटर साहब का कहना है कि आवाज़ ठीक है। बस अब 1 मिनट और वेट करेंगे। जब कुछ एक लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत लोग बता रहे हैं कि वॉइस ठीक है, ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया है। तो चलिए, अब काफ़ी लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार अपना इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ शायद फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड होंगे, वो लोग मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको एक बार मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम मयंक है। मैं जिला चंबा का निवासी हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं अभी एट प्रेजेंट सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट ट्रैकिंग में है। ट्रैकिंग मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने राइटिंग, पिछले 3-4 साल से मैं ट्रैवल राइटिंग भी कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं कुछ एक सोशल इश्यूज पे भी लिखता हूँ, जो मोस्टली बेस्ड होते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस पे, जो मैं ट्रैकिंग के दौरान, मतलब जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी थोड़े बहुत अनुभव हैं, तो उन पे बेस्ड होती हैं मेरी जो राइटिंग्स हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा वाइल्ड लाइफ एडवेंचर इस पेज का, जिसके माध्यम से मुझे अपने विचार आप तक पहुँचाने का या आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वाइल्ड लाइफ एडवेंचर की टीम को और जो एडमिन और मॉडरेटर्स हैं उनका। चलिए, अभी और लोग भी आ रहे हैं।
साथ साथ में जो आपकी क्वेरीज होंगी या क्वेश्चंस होंगे कुछ एक वो भी लेंगे, उन टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी इस जर्नी की बात करता हूँ कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। मतलब ये ट्रैकिंग की तरफ रुझान और उसके बाद ट्रैवल राइटिंग की तरफ क्या क्या इंस्पिरेशन रही, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो ट्रैकिंग की शुरुआत थी, मैंने 10th तक की जो मेरी स्कूलिंग है वो चंबा में हुई है, भारतीय पब्लिक स्कूल चंबा से। उसके बाद मेरा एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कांगड़ा में हुआ इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। तो वहाँ पे पहले 5 सेमेस्टर तक तो मतलब ऐसा कोई कभी इस तरफ ध्यान गया नहीं या फिर कहीं इंटरेस्ट रहा नहीं। इंटरेस्ट डेवलप हुआ एक, इसे भी एक एक्सीडेंटल मतलब बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट, काफ़ी एक्सीडेंटल सा रहा ये कि हम लोग एक डे हाइक पे गए थे त्रियुंड। मोस्टली लोगों की हिमाचल में या तो कसौल, खीरगंगा और या फिर त्रियुंड जाके ही मतलब ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं सभी। तो मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ वैसा ही रहा है, मेरी जर्नी भी वहीं से शुरू होती है। ये बात है 2013 की, जब हम लोगों का लास्ट सेमेस्टर था। तो वहाँ डे हाइक पे गए थे हम लोग, फेब की बात है, फेब 2013 की। तो तब गए थे, तब वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद अभी तक मतलब चल रही है। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रैकिंग का, जिसे डे हाइक बोल सकते हैं। वो डे हाइक की थी, हमने वहाँ कैंप नहीं किया था। और तो वहाँ से ये जर्नी मेरी स्टार्ट होती है, जो कि अभी तक निरंतर चल रही है और काफ़ी अच्छी चल रही है। उसके बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, मेरी बीटेक बद्दी यूनिवर्सिटी से हुई है सोलन में। तो वहाँ फिर पहाड़ों से थोड़ा हम लोग दूर हो गए, धौलाधार कांगड़ा में छूट गई और हम लोग पहुँच गए बद्दी। तो वहाँ से थोड़ा मुश्किल था ट्रैक्स मतलब प्लान करना, काफ़ी दिक्कत आती थी क्योंकि वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था। लेकिन उस बीच भी हमने कुछ एक ट्रैक्स किए हैं, जैसे धौलाधार में मोस्टली, जैसे कि जालसू पास, इंद्रहार पास, ये वाले ट्रैक्स जो थे हमने जब मैं बीटेक कर रहा था उस टाइम पे मैंने किए हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उस दौरान भी। और उसके बाद राइटिंग में, ट्रैकिंग से मतलब राइटिंग में आने की जो जर्नी है वो भी ऐसे ही एक्सीडेंटल रही। तो बात है 2017 की। मैं एक ट्रैक गज पास ट्रैक से वापस आया, जो कि कनेक्ट करता है धर्मशाला से लमडल के लिए। लमडल लेक जो कि धौलाधार की सबसे बड़ी लेक है, तो उसे कनेक्ट करता है धर्मशाला से, जो गज पास है। तो उस ट्रैक पे मैं गया था। जब मैं वहाँ से वापस आया तो सुंदरनगर से तरुण गोयल साहब हैं, ट्रैवल राइटर, आप में से काफ़ी लोगों ने जानते होंगे। तो उन्होंने उन्होंने ऐसे ही मतलब हमारे बीच मैं फोटोग्राफ्स वगैरह उनसे शेयर कर रहा था, तो उन्होंने मतलब उनसे इंस्पिरेशन जो थी उनसे ली। उन्होंने मोटिवेट किया कि यार तुम लिखो, ठीक लिखते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू करो, तो इस पर ब्लॉग लिखो। और फिर वहाँ से ये राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद मैंने 2017 में अपने ब्लॉग्स जो थे, अपने एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू किए। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ एक न्यूज़पेपर्स में भी मेरे ब्लॉग और मेरे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहे हैं, अभी भी होते हैं। और उसके अलावा कुछ एक वेब पोर्टल्स जो हैं उन पे भी मेरे ब्लॉग्स पब्लिश होते हैं। और उसके अलावा वीकली और डेली न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें भी पब्लिश हो चुका हूँ मैं। और एक बुक है घुमक्कड़ी जिंदाबाद करके, जिसके एडिटर हैं नीरज मुसाफिर जी। तो उसमें भी मेरा एक ट्रैवलॉग जो है वो पब्लिश हो चुका है। वो बुक लास्ट ईयर आई थी और अभी भी अमेजोन पे अवेलेबल है। तो अब लिखने के पीछे और घुमक्कड़ी के पीछे, ट्रैवलिंग के पीछे क्या उद्देश्य था, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की और थोड़ा ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश की, तो काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मतलब मेरा ये उस टाइम मेरा ये व्यू था, मेरा ये मानना है कि अभी भी, कि अगर आपको घूमना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको अब्रॉड ही जाना है या फिर कहीं आप बाहर जाएं। शुरुआत करें अपने स्टेट से या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपनी सिटी से, अपने टाउन से, आप जहाँ से भी हैं। अपनी बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं अभी हिमाचल में, जहाँ पे अभी बिल्कुल भी टूरिस्ट लोग जो हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैवलर्स जो हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग सीन की भी बात करें तो वो सिर्फ हिमाचल में ट्रैकिंग सीन कुल्लू मनाली और मोस्टली धर्मशाला के अराउंड ही बेस्ड है। तो इसीलिए तो एक उद्देश्य मेरा ट्रैकिंग का और ये राइटिंग का ये हो जाता है कि जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उनको आप किसी ना किसी माध्यम से, अपनी, मैं मेरे केस में राइटिंग के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
उसके बारे में अवगत करवाया जाए, वहाँ से परिचित करवाया जाए, वहाँ का तौर तरीका कैसा है, उन जगहों का जो ऑफ बीट है तौर तरीका कैसा है, रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और उन जगहों के बारे में बेसिकली बताया जाए ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करना स्टार्ट करें, और जिससे कि वहाँ पे टूरिस्ट सर्किट बने। टूरिज्म बनेगा तो मतलब टूरिज्म जब ज़्यादा बढ़ेगा उन जगहों पे जो ऑफ बीट प्लेसेस हैं, तो सभी को पता है फिर वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो ये एक उद्देश्य हो जाता है लिखने का और ट्रैकिंग का। और दूसरा एक और उद्देश्य ये हो जाता है कि अगर, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ट्रैकिंग के दौरान या ट्रैवलिंग के दौरान, कि बहुत सी समस्याएं हैं ऐसी जिन्हें हम लोग मतलब इग्नोर करते हैं या फिर अनजान बनने की कोशिश करते हैं कि ये समस्याएं नहीं हैं, और जबकि वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कास्टिज्म की समस्या है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रीजनलिज्म, सब रीजनलिज्म की प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस की हैं हिमाचल में ही, जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, तो जिसके बारे में मैं लिख अपनी राइटिंग के माध्यम से लोगों को अवगत करवाता हूँ, और किसी तरह इन्हें मतलब इरेडिकेट किया जा सके, इन सब चीज़ों को हटाया जा सके। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैं अपना कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, तो अभी रिसेंटली मैं, चलिए आपसे एक रीजनलिज्म और सब रीजनलिज्म की प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है, मैं एक वो शेयर करता हूं आपसे। मैं चूड़धार 2 बार जा चुका हूँ। जब मैं लास्ट टाइम गया था मैं 2018 में, तो वहाँ पे, अगर आपको पता है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि चूड़धार जो है वो पीक, वो बिल्कुल बॉर्डर पे आती है शिमला और सिरमौर के। तो वहाँ पे हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो मिडिवल टाइम्स में भी वहाँ पे बहुत मतलब प्रॉब्लम्स चलती थी। जो दो, एक जुब्बल रियासत थी एक तरफ, तो और दूसरी तरफ आपकी जो सिरमौर प्रिंसली स्टेट थी, इन दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा मतलब टसल चलता था। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग तो है। अब रजवाड़े और रियासतें तो जैसे ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम लोग डेमोक्रेसी हैं, मतलब स्टेट बन चुका है, अब डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। तो लेकिन अभी भी वो जो रीजनलिज्म की फीलिंग है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया ट्रैक पे, जब मैं गया था तो वहाँ पे जो मतलब जो आपके ढाबे हैं वहाँ पे चूड़धार में, तो वो कुछ एक उनके ऑनर्स जो हैं वो शिमला के हैं, कुछ एक सिरमौर के हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे काफ़ी मतलब खींचातानी रहती है कि अगर आप सिरमौरी हैं तो प्लीज़ हमारे ढाबे में आएँ, आप शिमला से हैं तो प्लीज़ हमारे ढाबे में आएँ, हमारी दुकान पे खाएं, या फिर ऐसा। तो ये बहुत मतलब ये चीज़ मैंने देखी, तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है एक नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी मतलब रुकावट है ये। तो मैंने अपनी राइटिंग के माध्यम से, जब मैंने अपना ब्लॉग लिखा था, या फिर अब मैं मतलब जो मैंने ब्लॉग्स वगैरह लिखे थे इस बारे में, कुछ एक राइटअप्स लिखे थे, तो उसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है। और क्योंकि ये समस्या है, तो जब तक ये हल नहीं होगी तो हमें एक, जो ये रीजनलिज्म और सब रीजनलिज्म की समस्याएं हैं, हमें इन्हें किसी ना किसी तरह से ख़त्म करना है, ताकि एक नेशनल इंटीग्रेशन की, एक ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग हम लोग डेवलप कर सकें। तो एक राइटिंग का मेरा उद्देश्य ये भी है। तो और मुझे लगता है कि अगर लोगों में कुछ एक बदलाव लाया जा सके इस माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं इसीलिए मतलब इस बारे में, इस तरह के इश्यूज को मैं अक्सर उजागर करता रहता हूँ अपने ब्लॉग्स के माध्यम से। दूसरा एक और ऐसा ही सिमिलर इशू अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो वो है ओवर प्राइसिंग का। अब हिमाचल के बारे में सबको पता है, और हम लोग भी बचपन से अक्सर सुनते रहे हैं कि हिमाचल के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत ही सीधे साधे होते हैं। लेकिन अभी जब से कमर्शियलाइजेशन होना शुरू हुआ है ट्रैकिंग ट्रेल्स का, तो तब से मतलब अच्छी बात है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रहे हैं तो वो बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉयमेंट में एंगेज कर रहे हैं इस फील्ड में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक, जब वो चीज़ जो है ग्रीड में बदल जाती है, जब वो चीज़ तृष्णा में बदल जाती है, तो वहाँ पे समस्या होना शुरू हो जाती है। तो उसको हम लोग देख सकते हैं ओवर प्राइसिंग, जैसे जितने भी कमर्शियल ट्रेल्स हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, या फिर जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं। अगर आप त्रिउंड की बात कर लें, आप मैक्लोडगंज की बात कर लें, तो वहाँ पे जैसे कि और भी काफ़ी जगहें हैं, मैं स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी एक जगह को।
तो आप वहाँ पे ओवर प्राइसिंग की समस्या देखेंगे, और वो बहुत ज़्यादा है, कुछ हद तक जो है अनरीजनेबल चार्जेस लिए जाते हैं। तो मैं उस माध्यम से भी, अपनी राइटिंग के माध्यम से, उन वैसी वैसी समस्याओं को, जैसे ओवर प्राइसिंग की समस्या होगी आपकी, तो इन्हें मैं लोगों को अवगत करवाता रहता हूँ और इस बारे में लिखता रहता हूँ। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो देखिए, अगर कोई फ़र्क पड़ता है आगे इस सबसे लोगों में, या फिर जो कि इन सब चीज़ों में एंगेज हैं उनमें, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए अब कुछ एक कमेंट्स देखते हैं। ये कमेंट आया कि लोआ ग्लेशियर, मैंने अभी रिसेंटली अपने अकाउंट पे लोआ ग्लेशियर के बारे में, अभी हमने एक रिसेंटली एक ट्रैक किया था, अभी लॉकडाउन, अभी अनलॉक, जब ये अनलॉकडाउन शुरू हुआ है, जो भी ये 5.0 चल रहा है, इसमें हमने रिसेंटली जब थोड़ी ढील मिली रिस्ट्रिक्शंस में, तो हमने एक ट्रैक किया था, एक लो ऑल्टीट्यूड पास है यहाँ पे, जिसकी हाइट अराउंड 3200 मीटर्स की होगी, जिसका नाम है लोआ पास। ये धौलाधार में है, और ये चंबा के महला विलेज जो है, जो राबी रिवर वैली है बेसिकली, उसको कनेक्ट करता है ये चंबा के ही भटियात वैली के साथ। तो हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गए थे, जो कि फाइनल एक्सेंट था उस ट्रैक का, तो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, उससे आगे निकल गए थे, और हमने कोई और अननेम्ड स्नो गली थी उसको क्लाइम कर दिया, और फिर उतरा, फिर उसको एक बार दोबारा चढ़ा, तो वहाँ आगे वो डेड एंड था, आगे एक रॉक फेस था, जो मतलब एक वॉल थी वर्टिकल, जिसे क्लाइम करना पॉसिबल नहीं था बिना किसी इक्विपमेंट के। तो हम लोग वहाँ से फिर वापस आ गए। तो उसके बारे में कमेंट आया है, जी हाँ, मैंने फोटोग्राफ्स पोस्ट की हैं, तो वो जो असेंट थी वो बहुत स्टीप थी, और अब हम लोग प्लान कर रहे हैं इस नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट ईयर ही करेंगे इस ट्रैक को दोबारा। अब एक बार जाके आए हैं तो दोबारा तो नहीं, मतलब इस साल करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, कि अभी जैसा कि कोविड-19 की वजह से क्या क्या सिचुएशन है आप सभी को पता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी ट्रैकिंग या ट्रैवलिंग अवॉइड करें। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, जो लोग घुमक्कड़ लोग हैं उन लोगों के लिए घर बैठना, काफ़ी टाइम से घूमे नहीं होंगे सब लोग, जो कि टूरिस्ट, सारा ये सीज़न था ट्रैवल करने का वो निकल चुका है। लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अभी, अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी सबकी सेफ्टी के लिए, और ताकि कोई ऐसे सच कोई दिक्कत ना आए किसी को भी। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ट्रैक किया, तो हम 3 लोग थे, और हालांकि हमने प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो थे उसको बिल्कुल फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद भी जो लोकल विलेजर्स हैं उनका एटीट्यूड जो था वो ठीक नहीं था, तो वो मतलब अनवेलकमिंग सा था बहुत सा। और तो वो लोग इस टाइम आपको, मतलब जो कि हिमाचलीज जिस चीज़ के लिए फेमस हैं, कि वो बहुत मतलब अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी अगर आप इवन हिमाचल के हैं और हिमाचल में ही घूमना चाह रहे हैं। अगर बाहर वाले तो खैर बहुत मुश्किल है दूसरी स्टेट से इस टाइम आना रिस्ट्रिक्शंस के कारण, लेकिन जो हिमाचल के लोग हैं उन्हें ही बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। तो अभी तो वो आपको हॉस्पिटैलिटी दिखेगी नहीं और बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ और यही सजेस्ट करूँगा कि जब तक सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में नहीं आती है, तो आप लोग प्लीज़ कोई अपने ट्रैकिंग के प्लान्स वगैरह ना बनाएं, और या फिर और भी ट्रैवलिंग के प्लान्स ना बनाएं, क्योंकि अभी ना आप इंजॉय कर पाएंगे, और उससे रिस्क जो है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ स्टे सेफ, और अभी घर पे ही रहें थोड़े टाइम तक, एटलीस्ट अगले 3-4 मंथ तक तो बिल्कुल। फिर उसके बाद फर्दर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स वगैरह बना सकते हैं। ट्रैकिंग के अलावा मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं हिमाचल के, जो कि थोड़े मतलब लाइमलाइट में नहीं है इतना, जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, जैसे कि फोर्ट्स हैं पुराने, मुझे वो एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ये भी इंटरेस्ट तभी डेवलप हुआ जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की, तो तब पता लगा कि बहुत जो कल्चरल और इवन जो मतलब हिस्ट्री जो है हिमाचल की बहुत ज़्यादा रिच है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि हिमाचल में अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस का आप देखें, तो बहुत ही कम ऐसे फोर्ट्स हैं या प्लेसेस हैं जहाँ, जो कि मतलब जहाँ पे टूरिज्म है। जैसे कि अगर आप बात करें कांगड़ा फोर्ट की, कांगड़ा में और भी बहुत से फोर्ट हैं
जो कि अब बिल्कुल रूइंस में हैं, अबैंडन्ड हैं, क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और वहाँ पे मोरोवर टूरिस्ट लोग पहुँचते ही नहीं है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है। तो सिर्फ जो कांगड़ा फोर्ट है वहीं आपको टूरिस्ट मिलेंगे और ज़्यादातर लोगों ने उसी के बारे में सुना होगा। तो ये समस्या है जो कि मतलब जो बाकी हमारी धरोहरें हैं वो बदहाली में हैं इस टाइम। और तो इस तरफ भी अपनी राइटिंग के माध्यम से मैं लिखता रहता हूँ। मैंने रिसेंटली एक इस साल ही अभी फेब में एक फोर्ट है भटियात वैली में ही, चंबा के लोधरगढ़ फोर्ट। बहुत रिच हिस्ट्री रही है किसी टाइम पे, लेकिन अभी वो रुइंस में है बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता लोकल लोगों को छोड़ के ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह को या फिर किसी को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो राइटिंग का एक उद्देश्य ये भी हो जाता है कि अपनी राइटिंग के माध्यम से अथॉरिटीज़ तक या गवर्नमेंट तक या फिर जो लोग चेंज लाने की स्थिति में हैं, पावर में हैं, उन तक पहुंचाई जाए अपनी बात, ताकि अपनी जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण किया जा सके। तो उसका वीडियो यूट्यूब पे मैंने डॉक्यूमेंट्री सी बनाई है, एक 10 मिनट की छोटी सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। मैं अपने कज़न के साथ वहाँ गया था अभी फेब में। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसे देख सकते हैं, वो है। उसके अलावा मैंने 2 साल पहले एक फोर्ट और है कांगड़ा के शाहपुर में, रेलू में टू बी प्रिसाइज। तो उसके बारे में भी मैंने एक बहुत बड़ा ब्लॉग लिखा था, काफ़ी अच्छा वो पब्लिश भी हुआ था काफ़ी न्यूज़ वेब पोर्टल्स पे। तो उसके बारे में लिखा है, उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको, जिसका लिंक मॉडरेटर साहब शेयर कर देंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, ये क्वेरी आई है एक, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आफ्टर लॉकडाउन। जी हाँ, जो मैंने बताया लोअर पास का जो ट्रैक था, अभी हम उसी पे गए थे लॉकडाउन के बाद। और लेकिन कुछ उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला नहीं। तो जो लोकल लोग थे, खैर उनकी क्वेरीज भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल का डिफ़िकल्ट टेरेन की वजह से उतना अच्छा नहीं है। और रूरल एरियाज़ में तो और हिली टेरेन होने की वजह से तो और ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे। तो उस वजह से प्रॉब्लम है काफ़ी। तो उन लोगों के कंसर्न्स हैं वो भी जायज़ हैं। तो इसीलिए उसके बाद अब फर्दर हमारे 2-3 ट्रैक्स और हमने प्रपोज थे, प्लान किए हुए थे, जिसमें एक लामडल का पूरा 7 लेक सर्किट था धौलाधार का, और दूसरा बड़ा बंगाल वैली को एक्सप्लोर करने का। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ वर्किंग इन अडानी ग्रुप नाउ, तो वो अभी आ नहीं सकता अब, तो वो प्लान भी ऑलमोस्ट कैंसिल ही है अब, और कोविड-19 की वजह से। तो ही इज़ वर्किंग इन मुंड्रा, गुजरात, मुंड्रा पोर्ट में। तो अब वो प्लान भी डिले हो जाएगा और अब नेक्स्ट ईयर ही करेंगे उसको, अगर सिचुएशन तब तक ईज होगी। हाउ ट्रैकिंग एंड ट्रेवलिंग हैज़ इवॉल्व योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ एंड पीपल। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शिवम महाजन जी ने। तो देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था किसी ब्लॉग में, मुझे याद नहीं आ रहा किसने लिखा है, कि भ्रमण करने से ही भ्रम मिटते हैं। तो ये जो मंत्रा है ये बहुत ही मतलब सटीक बैठता है आपके क्वेश्चन का। ये एक शॉर्ट में आंसर है कि भ्रमण करने से ही भ्रम मिटते हैं। जब हम लोग ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं तो हम लोगों की कुछ एक सोच होती है, कुछ एक धारणाएं होती हैं कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, या फिर इस जगह में ये होता है, इस जगह में वो होता है। यहाँ के लोग, आप लोग हिमाचल में तो यूजुअली ये चलता है जहाँ रीजनलिज्म की और सब रीजनलिज्म की प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हो, या फिर जैसा कि कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में बोलते हैं कि ये कम्युनिटी ऐसी होती है, ये कम्युनिटी वैसी होती है, इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, इस कास्ट के लोग वैसे होते हैं, ये पर्टिकुलर कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक ट्रेट्स हैं जो उनमें होते ही होते हैं। कुछ लोग कनिंग है, कुछ ऐसा है वैसा है। तो जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है। आप लोगों को वास्तविकता का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आप लोगों को लगता है पता कि नहीं, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है। मतलब कुछ एक कम्युनिटीज़ के बारे में या फिर कुछ एक लोकेशंस के बारे में मैंने सुना था कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ के लोग बुरे होते हैं, वहाँ के लोग मतलब बहुत रूड होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हेल्पफुल नहीं होते हैं बिल्कुल। तो ट्रैवल करने के बाद ये जो एक बहुत बड़ा मतलब भ्रम था वो दूर हो चुका है अब। तो अब जो ओपिनियन है वो मैं इस बेसिस पे नहीं बनाता हूँ, सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे, जब तक कुछ मैं पर्सनली एक्सपीरियंस ना कर लूँ खुद से।
तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, अगर बात करें आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है, तो अब जो ओपिनियन है वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बनता है। एक समस्या आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा। तो लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं इस चैनल का या इस पेज का और पेज की टीम का। इस मेरे पर्सनल व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। तो एक मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा था जो कि मैंने देखी प्रॉब्लम है, और रिसेंटली मैंने उसके बारे में लिखा भी था, जो कि है टेम्पल्स में जो कि श्रद्धालु जो जाते हैं, तो बाहर जैसा कि आप लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कि बाहर जो वहाँ के पुजारी वगैरह हैं वो दान के लिए फोर्स करते हैं, या फिर मतलब वो जो लूटने वाला काम जिसे बोल सकते हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हिमाचल में नहीं था अभी तक। मेरे एक्सपीरियंसेस के मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ रिलीजियस प्लेसेस पे, अभी तक वैसा नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली फेब की ही बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक मंदिर है, बहुत फेमस है, बाहर से भी लोग बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि ये प्रॉब्लम मैंने इससे पहले फेस की थी उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में जो श्राइन है, मेन मेन श्राइन नहीं, जो बाहर के कैंप मतलब जो प्रेमिसेस में बाकी मंदिर हैं, वहाँ पे मैंने ये चीज़ ज़बरदस्ती दान करवाने वाली मतलब श्रद्धालुओं से ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। तो उस टाइम मुझे लगा था, उस टाइम मैंने वो भी किया था कि थैंक गॉड अभी तक हिमाचल में ऐसा नहीं हो रहा है। तो लेकिन अब वो चीज़ हिमाचल में भी होना शुरू हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो वही है, जब लोगों में आस्था मतलब भगवान में आस्था खत्म करने में मुझे लगता है कि इस तरह के जो लालची लोग हैं, जो लोभ रखते हैं, तो उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, या बोल सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है, तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है। तो इन समस्याओं से लोगों को अवगत करवाना, इन प्रॉब्लम ये जो इश्यूज हैं ये बहुत वरिंग हैं। तो राइटिंग का एक उद्देश्य ये भी था, जिस मैं लिखता रहता हूँ इस तरह की बातों के बारे में जो कि मैंने एक्सपीरियंस की हैं। ये नेक्स्ट ट्रैक का कोई प्लान जी नहीं सर, अब कोई प्लान नहीं है अभी तक। तो जो थे वो कैंसिल किए जा चुके हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, और लोकल लोगों का जैसे मैंने बताया कि अभी वो लोग भी बहुत कंसर्न्ड हैं। तो फिर इस वजह से अभी ट्रैक मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जब तक सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक। जी हाँ, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने कमेंट्स में कि मैंडेटरी क्या होना चाहिए अगर आप ट्रैकिंग के टाइम पे रास्ता भूल जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप मैप्स वगैरह काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं आज की डेट में। तो जीपीएस भी है, ऑफलाइन मैप्स हैं, ओपन स्ट्रीट मैप्स हैं जिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली होमवर्क करना, थोड़ा रिसर्च करना किसी भी ट्रैक पे निकलने से पहले बहुत ज़रूरी है, कि आप जनरल डायरेक्शंस का आपको ध्यान होना चाहिए, जनरल डायरेक्शंस, ताकि अगर आप भटक भी जाएं तो आपको पता है। ऐसा मेरे साथ 2016 में हुआ था इंद्रहार पास ट्रैक पर। तो मैं उस ट्रैक का जो फाइनल पुश जो है, मतलब जो लास्ट का जो 4 घंटे, 2 3 4 घंटे का ट्रैक जो है लाहेश केव से ऊपर का पास टॉप तक का, तो वहाँ पे मैं अकेला था। तो वहाँ पे मैंने गलत डायरेक्शन ले ली थी, जो कैमल पीक वाली डायरेक्शन है वो ले ली थी। तो जैसे उस वजह से मैं 3 घंटे अलग से ही बोल्डर क्लाइंबिंग एंड ऑल वो सब कर रहा था। तो और उसके बाद 3 घंटे भटकने के बाद मुझे एक्चुअल ट्रेल मिली। मैं तो फिर ये चीज़ें मतलब ज़रूरी हो जाती हैं, जनरल डायरेक्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए और थोड़ा रिसर्च, और अगर आप होमवर्क करके निकल रहे हैं तो ये बेटर रहता है, कोई आपको ऐसी समस्या नहीं आती है। और दूसरा, मैं सोलो ट्रैकिंग डिस्करेज करूँगा, मतलब आपको यही बोल मैं सभी को यही सजेस्ट करता हूँ कि सोलो ट्रैकिंग अवॉइड करें। स्पेशली अगर आप किसी बड़े ट्रैक पर जा रहे हैं तो ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि मतलब कोई ना कोई ट्रैक पार्टनर साथ में होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई इन केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसी, या फिर कोई अगर वाइल्ड एनिमल का कोई अटैक हो जाए, या फिर कुछ और समस्या पड़ आ जाती है।
तो इसके लिए मैं सोलो ट्रैकिंग के फेवर में नहीं हूँ। मैंने ज़्यादा सोलो ट्रैकिंग की नहीं है, इसीलिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा डे हाइक्स हैं जो मैंने सोलो की हैं। उसके अलावा कोई बड़ा ट्रैक या जहाँ पे कैंपिंग करनी होती है वाइल्ड में, वो मैंने बिल्कुल नहीं की है। तो मैं आपको भी डिस्करेज करूँगा सभी को। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, तो कमेंट्स में तो यही क्वेरीज हैं अभी तक की। कुछ और बात करते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि एक उद्देश्य जो है ट्रैकिंग का या फिर राइटिंग का। जी हाँ, पहले क्वेश्चन आ रहा है कि बेस्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। देखिए, मेरा एज सच कोई एक पर्टिकुलर ट्रैक नहीं है, क्योंकि आप अलग अलग ट्रैक्स पे जाते हैं, आपको अलग अलग वैलीज देखने को मिलती हैं और अलग अलग टेरेन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप इंद्रहार पास की बात करें धौलाधार में ही, तो वो बहुत मतलब रॉकी टेरेन है सारा, वो आपको बोल्डर्स मिलेंगे। अगर आप उसी रेंज में जालसू पास की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको इवन पास के टॉप पे भी आपको लश ग्रीन मीडोज मिलेंगे। तो हर एक एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, हर ट्रैक का अलग एक्सपीरियंस है और सभी मतलब अच्छे हैं। प्लीजेंट, कुछ एक अनप्लीजेंट मोमेंट्स आ जाते हैं ट्रैकिंग में, लेकिन हर ट्रैक का एक्सपीरियंस जो है वो मतलब अच्छा ही होता है। तो ऐसा एज सच कोई मतलब बेस्ट नहीं है अभी तक का। जितने मैंने ट्रैक किए हैं, अनप्लीजेंट मोमेंट्स थोड़े बहुत सब में आते हैं, लेकिन सभी अच्छे रहे हैं अभी तक के। और हर ट्रैक में कुछ ना कुछ आपको अलग सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो मैं किसी भी ट्रैक को ऐसा अपने अभी तक के जो एक्सपीडिशंस रहे हैं छोटे या फिर जो हाइक्स वगैरह रही हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उसमें मैं किसी को मतलब ऐसे रेट नहीं करूँगा। सभी अच्छे रहे हैं अभी तक के, कुछ ना कुछ उनसे मैंने सीखा ही है। ये मूनपीक एक्सपेडिशन के बारे में क्वेरी है सर, ये भी प्रपोज्ड है और ये शायद 2021 में ही ये पॉसिबल हो पाएगी अब। तो इस बार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन करेंगे ज़रूर, इसे कंसिडर करेंगे। ये अभिषेक भारद्वाज जी पूछे हैं सर, मैं जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। ये क्वेरी और है, प्रिकॉशंस जो हैं ट्रैकिंग के दौरान, क्या क्या कैंपिंग करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कुछ एक सबसे बड़ा रिस्क तो सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का ही होता है। तो अगर कोई मतलब वाइल्ड में आपको कैंप करना है तो थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो बॉनफायर करें या फिर जो आग आपने जला रखी है तो वो रात भर जलती रहे, ताकि थोड़ा आप रिलेटिवली मतलब वाइल्ड एनिमल से थोड़ा सेफ रहें। बाकी ये चीज़ें ऐसी हैं, इन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप। तो इससे ज़्यादा मतलब थोड़ा बाकी ग्रुप में कैंप करें, कहीं आपको जाना है मतलब, तो थोड़ा मतलब ग्रुप में ही रहें, अलग से ना रहें रात को कैंपिंग के दौरान। यही है मतलब जो कि हम अभी तक मतलब यही सब करते आए हैं। अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस इतना मतलब ऑलमोस्ट सही रहा है।
एक उद्देश्य और जिसके बारे में मैं पहले बात करने वाला था वो ये है कि जो कि छोटे बिजनेसेस हैं, एक आप लोगों का भी मतलब अगर आप ट्रैक कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं, तो अगर आप अनएक्सप्लोर्ड जो प्लेसेस हैं या ऑफ बीट लोकेशंस हैं, तो उनमें जब आप वहाँ जाते हैं तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा या फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे जो छोटे बिजनेसेस हैं उन्हें ज़रूर मतलब वो उन्हें ज़रूर उनके साथ आप ज़रूर एंगेज करें, ताकि वो लोग सस्टेन कर सकें। क्यों तो वही मतलब एक मोटो होना चाहिए आपका, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो, ताकि उन वो बिजनेसेस भी सस्टेन कर पाएँ या फिर उनकी ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में आप कुछ ना कुछ पार्ट अपना प्ले करें। तो वही मतलब मेरा तो यही मेन मकसद रहता है कि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन में जा रहे हैं, जैसे कि मैं अगर जालसू पास की बात करूं, जालसू पास ट्रैक पे हम लोग गए थे, तो वहाँ पे हमने अपना कैंपिंग के लिए टेंट लिया था। मौसम ख़राब था लेकिन मतलब टेंट लगाया जा सकता था और वहाँ पे रात काटी जा सकती थी। लेकिन हमने उसके मतलब कुछ और डिसाइड किया। वहाँ पे एक सीजनल शॉप थी, तो हम लोग वहाँ गए। बहुत ही रीजनेबल रेट्स थे, वहाँ रुकने का कोई चार्ज नहीं लगा, खाना हमने वहाँ खाया। तो इस तरह से अगर आप भी छोटे छोटे, ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहती हैं ये जो छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि ज़रूर ऐसा करें। यहाँ ये क्वेश्चन है, ट्रेकिंग शॉर्ट ऑफ फूड। तो ऐसा है, मतलब ये एक समस्या है जो कि आपको आ सकती है। मतलब तो इसके लिए यूजुअली रूल ये है कि आप ट्रैकिंग पे, सपोज आपका 3 दिन का अगर ट्रैक है, तो आप जो है, अगर आपकी 9 मील्स बनती हैं 3 दिन के अकॉर्डिंग, तो आप 1 या 2 दिन का एक्स्ट्रा बफर जो है स्टॉक अपने साथ ज़रूर रखें, चाहे वो फूड सप्लाईज हैं या कोई और चीज़ है। तो उससे इस सिचुएशन में, क्योंकि ऐसी समस्याएं आ सकती हैं आपको, कई बार मौसम खराब हो जाता है या फिर कुछ और दिक्कत आ सकती है जिससे आपको जितना आपने प्लान किया है उससे ज़्यादा लंबा आपका ट्रैक जो है वो जा सकता है। तो उसके लिए बफर स्टॉक अपने साथ होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर 3 दिन का ट्रैक है तो सिर्फ 9 मील्स का आपके पास राशन नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो वो हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। तो उससे ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ये एक स्केरी मूवमेंट पूछ रहे हैं अभिषेक भारद्वाज जी। स्केरी मूवमेंट 2018 में आया था। ऐसे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये सबसे, अगर स्केरी मूवमेंट की बात, स्केरीएस्ट मूवमेंट की मैं बात करूं, तो वो 2018 है। वो विंटर ट्रैक था। मैं यूजुअली विंटर ट्रैकिंग करता नहीं हूँ, और वो उस टाइम मेरा कोई एक एग्ज़ाम था, तो उसके बाद काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेशन सा हो रखा था। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे एग्ज़ाम दे के ट्रैक पे निकल गए बैजनाथ से। हम बैजनाथ, क्या, मैं बैजनाथ से बिलिंग, और बिलिंग मतलब बीड़ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था हनुमानगढ़ पीक का। तो वहाँ पे हमने जहाँ कैंप किया था, वो छिना पास है वो जगह, छिना पास के टॉप पे हमने, वो मिडोज हैं वहाँ पे कैंप किया था। तो वहाँ पे मतलब हमारे कैंप से 100 या 150 मीटर मतलब साथ में ही एक जंगल है। तो इतनी दूरी पे एक भालू था, और रात भर मतलब वो वहीं हमने आग जला रखी थी, तो वो पास में तो नहीं आया। और एक लोकल मतलब एक कुत्ता था, वो हमारे टेंट के बाहर बैठा था। तो शायद उसने हमें गार्ड किया, उसकी वजह से वो नहीं आया, या फिर उसने अटैक नहीं किया। लेकिन वो काफ़ी स्केरी था, वो रात भर उसकी आवाज़ें आ रही थी भालू की। तो वो कोई इतना ही होगा, अराउंड 150 मीटर्स ही दूर था हमसे, और वो रात भर वहीं था। तो वो सबसे ज़्यादा स्केरी मोमेंट था ट्रैकिंग के दौरान। और उसके बाद से मैं विंटर ट्रैक के, मैंने मतलब नेक्स्ट उसके बाद 19 में कोई प्लान नहीं किया, और आगे भी मेरा कोई प्लान है नहीं अब करने का, उस एक्सपीरियंस की वजह से। ये वर्स्ट क्राइसिस दैट वी कैन फेस ड्यूरिंग ट्रैकिंग, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई इंजरी हो सकती है, आप अगर गिर रहे हैं तो आपका कोई मतलब डिसलो शोल्डर या कुछ भी, मतलब ऐसा है, कोई बोन डिसलोकेट हो सकती है, कोई जॉइंट। तो उस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, आप रास्ता भटक सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ एक क्राइसिस हैं, तो इसके लिए ही मैं जो सोलो ट्रैवलिंग है उसको डिस्करेज करता हूँ। तो मतलब ये जो चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो यही कुछ एक पॉसिबल मतलब समस्याएं होती हैं, डिफ़िकल्टीज जो कि आ सकती हैं। तो इनसे बचना है सिर्फ आपको। इसके लिए ट्रैकिंग टीम में 2 3 या 4 लोग ज़रूर हों आपके साथ,
जो कि लाइक माइंडेड लोग हैं और आपके कैलिबर के लोग हैं, वो ज़रूर होने चाहिए आपके साथ। तो मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपको ट्रैक प्लान करना चाहिए। तो ये जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक बात मैं ऐड करना भूल गया इसमें। ये जो मैंने हनुमानगढ़ पीक वाला ट्रैक बताया 2018 में, जिसमें ये मतलब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें मतलब सिचुएशन ऐसी थी जब कि मतलब बहुत डर लगा था उस टाइम पे। तो ऐसा मतलब फियर जो था वो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, फर्स्ट टाइम फेस किया था। तो मैंने अपने मोबाइल पे एक नोट लिखना स्टार्ट कर दिया था कि जस्ट इन केस बियर अटैक होता है और मैं कल जिंदा नहीं बचता हूँ, तो जो मेरे मतलब फैमिली वाले हैं और नियर एंड डियर वंस हैं जो भी, तो वो मेरा नोट पढ़ लें वो। तो मैंने वो लिखना स्टार्ट कर दिया था, पर पता नहीं पूरा लिखा था या नहीं, वो याद नहीं है, पर लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब ये सिचुएशन थी, ये हालत थी उस टाइम पे, मतलब इतना डर लग रहा था। तो ये सब चीज़ें सुनने में और देखने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप फेस करते हैं तो बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत डर लगता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का भी जब आप वाइल्ड में ट्रैक करते हैं। ये फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं अभिषेक भारद्वाज जी। सर फर्स्ट ट्रैकिंग, अगर आप डे हाइक की बात करें तो फर्स्ट मतलब 2013 में त्रियुंड का ही रहा है। और उसके बाद मनी महेश यात्रा 2013 में ही सितंबर में मैंने की थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैं हर एक साल छोड़ के जाता रहा हूँ, 15 में, 17 में और 19 में। हर बार मतलब हम अलग, पिछले 3 साल से हम अलग अलग रास्ता ले रहे हैं, उसके लिए अलग अलग ट्रेल यूज़ कर रहे हैं। सबसे 17 तक हम लोग, 15 तक हम लोग जो ट्रेडिशनल रूट है वहाँ से गए थे, और 17 में हमने कला पास ट्रैक किया था, सुखडली पास, जो कि होली विलेज से स्टार्ट, मतलब होली से 2 किलोमीटर पहले त्यारी ब्रिज आता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो भी काफ़ी अच्छा है। वो डायरेक्ट आप उससे आप डायरेक्ट लेक के ऊपर पहुँचते हैं, मनीमेश लेक पे। आपको ट्रेडिशनल रूट से नहीं जाना पड़ता है, जो कि हडसर, भरमौर हडसर वाला जो है। और लास्ट ईयर हम लोग मॉनसून में जब यात्रा के दौरान हम लोग कुगती से जाने का प्लान किया था हमने, जो कि धामगोड़ी पास है वहाँ से। तो वहाँ भी बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। वो भी मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर उसके बारे में भी कुछ एक राइटअप लिख रखे हैं, तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे थे। वहाँ पे फ्लैश फ्लड की वजह से जो मेकशिफ्ट ब्रिजेस थे वो बह गए थे। तो वो हम लोग मतलब नहीं कंप्लीट, उस साइड से कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर हम लोगों को वापस आना पड़ा। और हम लोगों ने फिर वो जो ट्रेडिशनल रूट है जो हडसर वाला, वहीं से ट्रैक किया था फिर से 19 में। तो अब इस बार तो शायद नहीं जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ ठीक हो गया तो इस बार वही फिर से करने का पास से मणि महेश यात्रा। ये मॉडरेटर साहब ने कमेंट सेक्शन में मेरे ब्लॉग के जो मैंने लिख रखे हैं वो लिंक्स शेयर किए हैं। तो आप यहाँ से जिन जिन चीज़ों के बारे में या जिन जिन फोर्ट्स या ट्रैक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। वो मेरे जो एक्सपीडिशंस हैं या ट्रैक हैं या एक्सप्लोरेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपके लिए। दो चार जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे अभी तक के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और आप लोगों ने, ये एक पहले क्वेश्चन आया है, फेमस ट्रैकिंग रूट्स ऑफ चंबा। सर चंबा में मणिमहेश यात्रा होती है जो कि फेमस है, और मोस्टली जो कि हिमाचल चंबा में ट्रैकिंग सीन है वो इसी के अराउंड मतलब रहता है। लेकिन इसके अलावा फेमस मतलब अनएक्सप्लोर्ड काफ़ी रीजन्स हैं जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। पीर पंजाल रेंज में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, चुरा वैली में बहुत सारे ट्रैक्स हैं। अगर आप इवन चंबा साइड से आप क्लाइंब करना शुरू करेंगे तो धौलाधार्स को तो बहुत सारे पासेस हैं जो कि कनेक्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ से तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन चंबा वाली तरफ से रिलेटिवली कम लोग जाते हैं, तो आप उनको मतलब ट्रैक किया जा सकता है।
जैसे कि अगर आप कांगड़ा वाली साइड से बात करेंगे तो सबको पता है कि इंद्रहार पास का नाम सबने सुना है, लेकिन उसी ट्रैक को, उसी मतलब पास को अगर चंबा वाली साइड से बात करें तो उसे क्वारसी, क्वारसी लास्ट इन मतलब हैबिटेबल विलेज है, जहाँ उसके आगे मतलब सभी जगह इनहेबिटेड हैं, जितनी भी लोकेशंस हैं। चंबा वाली तरफ से अगर आप क्लाइम करेंगे इंद्रहार पास को, तो जैसे अगर चंबा वाली साइड में इंद्रहार पास को क्वारसी का जोत बोलते हैं तो वही है, लेकिन इतना फेमस नहीं है क्योंकि चंबा की तरफ से उतने लोग नहीं जाते हैं एज कम्पेयर टू जितना टूरिस्ट या जितने ट्रैकर्स जो हैं कांगड़ा वाली साइड से, धर्मशाला से क्लाइम करना शुरू करते हैं। तो अदरवाइज बहुत से ट्रैक्स हैं चंबा में भी। तो आने वाले 2-3 साल में मेरी यही कोशिश रहेगी कि चंबा के जो लोकल ट्रैक्स हैं उनको किया जाए, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, माउंटेन पासिस हैं, पीक्स हैं, या फिर कोई और लोकेशंस हैं, उनको हम एक्सप्लोर करें, उनके बारे में लिखें, और ताकि वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके, वहाँ से जो छोटे बिजनेसेस एसोसिएटेड हैं उनको प्रमोट किया जा सके। तो ये मेरी कोशिश है। अभी ऐसे ही चंबा के साहू में 2 लेक्स हैं जिनको मैंने एक पिछले मतलब 18 और 19 में किया था उन ट्रैक्स को। एक खजुंड लेक है, एक चकुंड लेक है, ट्विन लेक्स बोल सकते हैं, आमने सामने वाली दोनों पहाड़ियों पर हैं। तो उनके बारे में भी मैंने ब्लॉग लिखा है, तो वो मैं शेयर करूंगा आपसे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे ब्लॉग himalayanfairytale.blogspot.com पे जाके आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो या फिर मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर भी आपको उससे रिलेटेड पोस्ट मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगला 2-3 साल का हमारा एक्शन प्लान यही है कि चंबा के जो मतलब अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं या ट्रैक्स हैं उनको हमें एक्सप्लोर करना है। चलिए सर, तो बहुत अच्छा सेशन रहा, उम्मीद करता हूँ आपने 2-4 चीज़ें सीखी होंगी। और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो उम्मीद है आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव से सेशंस जो हैं वो हम करते रहेंगे, जहाँ पे अच्छा इंटरेक्शन होता रहेगा मेरा और आपका। तो हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। तो बाकी मेरा लास्ट में आपको यही मैसेज है कि सेफ टूरिज़्म जो है उसको प्रैक्टिस करिए, इको टूरिज़्म प्रैक्टिस करिए, और इस टाइम तो अवॉइड